दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों, मैं बनेगा आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं क्लास 9th के 13.1 के क्वेश्चन 1 और 2 को। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन में सभी बातों को देखेंगे और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आसानी तरीके से इसको हम लोग देखेंगे और खुद से आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 35 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। मतलब ये भाग देखिए, ये क्या है, खुला रखना है। ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक के मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। इसमें 2 सवाल पूछा गया है और इसका जो मान है, इसका जो विमाएं सारा है, जो ये घनाभार आकृति है, इसका विमाएं दी गई है और इसमें बोला है 2 सवाल ज्ञात करने के लिए। पहला तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट, जो डिब्बा बनाने के लिए कितना प्लास्टिक शीट लगेगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो चाहिए, वो ज्ञात करने के लिए बोला है। दूसरा कि इस शीट का मूल्य यदि प्रति मीटर शीट का मूल्य 20 रुपया है तो जो क्षेत्रफल होगा उसको उससे क्या करना है, निकालना पड़ेगा। तो उसको क्षेत्रफल निकालने के बाद उससे गुना कर देना पड़ेगा। तो जो उसका होगा ये दूसरा का आंसर निकल जाएगा। चलो देखते हैं सबसे पहले कैसे करना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये घनाभार आकृति है। घनाभार आकृति में एक घनाभार आकृति को देख सकते हैं। यहाँ पर लंबाई जो इसका एल जो है ये दिया गया है, कितना दिया गया है सवाल में 1.5 मीटर और इसका चौड़ाई कितना है बी, यानी कि यहाँ पर 1.25 मीटर और एच इसका देखिए 65 सेंटीमीटर है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक चीज है कि ये दोनों विमा जो दी गई है इसका कितना है, मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में है। तो इस यूनिट को जो है अलग डिजिट है, सॉरी अलग यूनिट है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, 65 सेंटीमीटर है, तो 65 को हम लोग 100 से अगर भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0.65 मीटर हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ये भी अब मीटर में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग तीनों को समान कर लिए। अगर ये सेंटीमीटर में था तो इसको भी मीटर में ला लिए। तो अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल को देखिए। इसे बोलता है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग को पता है कि यहाँ पर क्या है, ये है घनाभार आकृति। तब एक घनाभ का पृष्ठफल क्या होता है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्या होगा, निकल जाएगा। और देखिए ये ऊपर से खुला हुआ भाग है। अगर ऊपर से खुला हुआ भाग है तो इसको घटाना पड़ेगा। और एक ये ऊपर का भाग, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊपर का भाग है वो क्या है, एक आयताकार आकृति है। वो आयताकार आकृति है तो उसमें से आयत के जो क्षेत्रफल उसको हम लोग घटा देंगे। देखिए चलिए कैसे करना है। अब देखिए ऊपर से खुले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका फॉर्मूला होता है। जो हमारा घनाभ का जो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, उसका ये फॉर्मूला होता है। घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका फॉर्मूला। लेकिन इसमें बोला है कि ऊपर का भाग क्या है, खुला हुआ है। ऊपर का भाग जो खुला हुआ है मतलब क्या, ये ऊपर भाग क्या है, एक आयताकार आकृति है। तो आयत का जो यहाँ पर घटा लेंगे, क्या घटा लेंगे, L प्लस B जो उसका होता है उसको हम लोग घटा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे इसको हम लोग कर लिए तो अब करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू, अब देखिए L का मान कितना है, L का मान सवाल दी गई है ना, L का कितना है 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर कर लेंगे। मीटर काहे करेंगे ऐसे, चलिए हम लेके चलते हैं। उसका क्या है, इंटू है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है बीच में तो गुना होगा। अब बी का मान कितना है 1.25 मीटर है, तो वही लिखेंगे 1.25। उसके बाद क्या है, प्लस है, फिर बी का मान कितना है 1.25 और फिर क्या है, गुना कर लेंगे। एच का मान कितना है, एच देखिए पहले क्या था, सेंटीमीटर में था 65 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग चेंज करके क्या किया है, मीटर में लाया है। तो कितना 0.65 मीटर है, 0.65। उसका फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस। अब देखिए एच है, एच का मान वहां फिर हम लोग निकाले अभी 0.65 मीटर और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, गुने एल का मान पता है 1.5 मीटर। यहाँ तक तो हमको पता था। अब फिर क्या, माइनस दिया गया है, जो इसका कुल मान होगा उसमें से एक आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये खाली है तो इसको हम लोग छोड़ के चलना है। तो चलिए अब इसमें आयत सूत्र कैसे निकालेंगे,
तो एल है, एल का मान कितना हो जाएगा 1.5 गुने, अब बी है, बी कितना 1.25 मीटर, यही ना होगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इसको कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है इस दोनों गुना कर लेंगे तो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे देखिए 1.875, इसको गुना करने पे इतना हो जाएगा, फिर प्लस, अब इस दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8125, ये हो जाएगा प्लस। अब फिर एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, इस दोनों गुना करने पर तो 0.975 ये हो जाएगा, माइनस इस दोनों करने पर कितना होता है 1.875, इसको इस दोनों गुना करने पे इतना हो गया, इस दोनों गुना करने पे इतना हो गया, और इस दोनों गुना करने पर इतना हो गया। अब जब इसे इसको दोनों को करते हैं तो गुना करने पर इतना होता है। अब चलिए इसको हम लोग और इसको क्या करेंगे, अब इस तीनों को जोड़ लेते हैं आपस में, ये जो हमारा है इस मान को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 3.6625, इसको जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, माइनस कितना है, ये तो हमारा है ही 1.875, ये हमारा माइनस में है ही। तो अब इसको देखिए दोस्तों कि अब यहाँ पर 2 क्या है, 2 अगर यहाँ पर इंटू नहीं रहेगा क्या है, गुना है, क्रॉस, अब क्रॉस गुना होगा इसमें, तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये गुना करने पर हो जाएगा 7325, 7 इंटू 325। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब उसका क्या है घटाने के लिए कितना है 1.875, ये हो जाएगा। अब यहाँ तक तो ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है देखिए बराबर, अब ऐसे कर लेना बराबर, क्या यहाँ पर इस दोनों घटाएंगे, घटाने का क्या रहेगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया क्षेत्रफल किसका, ऊपर से खुले हुए डिब्बे का पृष्ठ घनाभ का जो हमारा है, घनाभ जो यहाँ पर था उस घनाभाकार आकृति का क्षेत्रफल निकल गया, घनाभाकार आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। तब क्या कर लेंगे हम लोग, अब इस क्षेत्रफल को, यहाँ बोला है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपया है तो पहला का हम लोग का कितना निकल गया क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर, पहला का आंसर निकल गया। दूसरा सवाल ये क्या करता है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपया है तो हमको इतना का कितना होगा सो बोलता है। देखिए यहाँ पर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर सीट का मूल्य बराबर कितना है 20 रुपया, 20 रुपया है ना। उसका क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर टोटल कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए 20 गुने हम लोग क्या कर लेंगे 5.45 मीटर, मीटर को हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली गुना कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, रुपया लगता है कितना 1 मीटर में 20 रुपया लगता है, तो जो कुल क्षेत्रफल निकला हमारा उस कुल क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम लोग इसको गुना कर देंगे, गुना करने पर हमारा यह आता है 109 रुपया, 109 रुपया आता है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से दूसरा क्वेश्चन को आप लोग आसानी से देख सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो सॉरी पहला क्वेश्चन था ये, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिया, और पहला का ये दूसरा भाग था, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए इसको। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दूसरा क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोलता है कि एक कमरे का लंबाई चौड़ाई क्रमशः कितना दिया गया है 5 मीटर, 4 मीटर और कितना है 3 मीटर। क्या है, एक कमरा है जिसकी क्या दिया गया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया गया है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। तो बोलता है कि 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत को सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि क्या है कि एक जो हमारा क्या है कमरा है जिसका क्या है लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई कितना है 3 मीटर है। तो बोलता है कमरे की दीवार यानी कि 4 दीवार होती है कमरा में, और उसका छत यानी कि ऊपर की भाग का जो हमारा है उसका क्या करना है हमको सफेदी कराने के लिए उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर दे दिया गया है कि 7.50 का मीटर स्क्वायर प्रति लेकर के उसको गुना करके देखना है कितना आता है व्यय, और पहले इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है इसमें क्या है कमरे की घनाभाकार आकृति, घनाभाकार कमरे की बीमाएं, घनाभाकार कमरे की बीमाएं जैसे की बात कर ले हम लोग यहाँ पर क्या क्या दी गई है। इसमें एल कितना है, एल हमारा है 5 मीटर
और उसका बी कितना है, बी हमारा है 4 मीटर, और सी सॉरी एच एच कितना है, इधर एल दे दिया है, ये एच होता है, एच कितना है इसमें, एच दे दिया है 3 मीटर। तो चलिए आप लोग इसको हम लोग करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, 4 दीवारें, कमरे के दीवार और क्या है इधर छत, कमरे के दीवार और छत के हम लोग क्या करेंगे, पीछे से ज्ञात करेंगे। कमरे के दीवार, कमरे का दीवार, दीवारों एवं छत का पृष्ठ, छत का एवं छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी हम लोग जो फॉर्मूला लगाए दोस्तों वही चीज करना है। इसमें भी क्या है कि कमरे की दीवार, जैसे मान लो 4 दीवार की बात हो रही है, और क्या इसमें एक छत भी है, छत कैसा होगा, आयताकार ही होगा ना। तो आयताकार छत की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे माइनस एल बी। अब एक आयत को घटाना भी है इसको, तो हम लोग देखिए क्या कर लेंगे, 2 इंटू एल कितना है, एल दिया गया है 5 मीटर, एल हमारा है 5 मीटर, और गुने बी कितना है 4 मीटर, और उसका क्या है प्लस, प्लस कर लेंगे, और फिर बी कितना है 4 मीटर, और गुने एच कितना है 3 मीटर, और फिर प्लस कर लेंगे, एच कितना है 3 मीटर, और गुने एल कितना है 5 मीटर, यही ना है। फिर माइनस में यहाँ पे एल भी है, तो एल कितना हमारा 5 मीटर है, और गुने बी कितना है, बी यहाँ पर आ जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर। ये इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों कि आप सभी को पता होगा कि पहले सवाल में किया है कि इसको पहले क्या किया है, आपस में इस दोनों को गुना कर ले, इस दोनों को गुना कर ले, इस दोनों को गुना कर लिया, गुना करने के बाद जोड़ देना है, आंसर हमारा निकल जाएगा। कैसे देखिए, 2 इंटू 5 का 20 हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 का 20 हो जाता है। अब देखिए 2 इंटू यहाँ पर अब इस तरह जोड़ देना है, यहाँ कितना है 15 है, और यहाँ कितना हमारा ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 32, 32 15 हमारा यहाँ पर ये है, तो 15 है, कितना हो जाएगा 42, और ये कितना 47 हो जाएगा, 47, और ये कितना है माइनस 20। अब 47 को जैसे 2 से गुना करेंगे हम दोस्तों, क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा ना, 47 का हमारा हो जाएगा 97, 94 हो जाएगा, सॉरी 94 हो जाएगा। तो 94 हमारा ये हो जाएगा, उसको क्या करना है, इसमें से 94 में से 20 को घटा देना है। अब 94 में से 20 को जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 94 से 20 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना 9 है, 2 घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 7। ये हमारा क्या हो गया 7, 94, 74 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया, 74 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया, इस कमरे का और दीवार का क्षेत्रफल था वो निकल गया, कमरे का दीवार और उसके छत की क्षेत्रफल निकल गया। अब इस सवाल में बोल रहा है कि बताइए 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इस कमरे का दीवार और छत की सफेदी कराने के लिए व्यय ज्ञात करिए। अब व्यय ज्ञात करना है, किस आधार से ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें कहा है व्यय ज्ञात करने के लिए, कैसे कहा है सो देखिए, बोलता है कि प्रति मीटर 1 मीटर के कितना लगता है, 1 मीटर सफेदी कराने में, सफेदी कराने में कि व्यय लगता है कितना, व्यय लगता है हमारा यहाँ पर 7.50 रुपया, ठीक है। अब इसको लेंगे 7.50 रुपया सफेदी मीटर, सॉरी यहाँ पर ये हमारा कितना है 74 मीटर आया, तो 74 मीटर स्क्वायर सफेदी के व्यय बराबर कितना हो जाएगा 74 गुने कितना 7.50, यही ना हमारा है, ये कितना है 74 मीटर हमको ज्ञात हुआ है। अब पता है कि 74 मीटर जब निकला है तो 1 मीटर को सफेदी कराने के लिए सवाल में दी गई है कि 7.50 रुपया लगता है, तो इसको कुल क्षेत्रफल यही ना है, कुल क्या करेंगे इससे गुना कर देंगे, गुना करने पर इसका क्या हो जाएगा, देखिए 555 रुपया क्या होगा इसमें व्यय लगेगा, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल था हमारा, और पहला भी आसानी तरीके से सॉल्व हुआ है। आप लोग इस तरीके से सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेस्ट ऑफ लक।